मैं हूं अभी तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कठुआ जिले में कुछ ही मिनट पहले पुलिस द्वारा एक आह्वान किया गया है। शहरवासियों से एक अपील की गई है कि आज शुक्रवार है और 2 बजे के बाद आज सब बंद हो जाएगा, यानी कि वीकेंड कर्फ्यू है और सोमवार सुबह 6 बजे तक आप दुकानें भी बंद कर दें और घर से बाहर ना निकले बिना वजह। सबसे पहले आप ये छोटा सा आह्वान सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कठुआ जिला जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच इतना कंफ्यूजन है कि उनको ही नहीं पता है कि जो डीडीएमए एक्ट के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी हैं वो आखिर हैं क्या। पहले आप ये वीडियो जो अपील है उसमें सुन लीजिए पुलिस की। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेडिकल की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी दुकानदारों से अपील की जाती है कि 2 बजे से पहले अपनी दुकानें बंद कर लें और वीकेंड कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन करें। अगर कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानदारों से अपील की जाती है कि वीकेंड कर्फ्यू का पूर्ण रूप से पालन करें। आपने सुना, पुलिस कह रही है कि आज शुक्रवार है, चूंकि शहरवासियों से ये अपील की जाती है कि आज 2 बजे के बाद अपनी दुकानें बंद कर दें, सिवाय जो मेडिकल शॉप्स हैं बाकी सभी दुकानें बंद कर दें। किसी भी तरह का नियमों का उल्लंघन दुकानदार ना करें। लेकिन अब आपको बता दें कि ये कन्फ्यूजन पिछले 3 हफ्तों से इसी तरह से बरकरार है। हालांकि जम्मू में ये कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया जब जम्मू संवाद लगातार इस बात को रख रहा था, इस मुद्दे को बार बार उठा रहा था। क्यों उठा रहे थे हम भी यही कह रहे थे कि एक कन्फ्यूजन जो है वो बना हुआ था। ये कन्फ्यूजन था कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन है या फिर वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन जो ऑर्डर है, जो डीडीएमए एक्ट के तहत जो ऑर्डर दिया गया, जो कमेटी की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया, उसमें ये बताया गया कि ये जो है ये वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी नॉन इसेंशियल मूवमेंट्स पर। ये रिस्ट्रिक्शंस या फिर ये लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन नहीं है, ये सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस उस हद तक सीमित हैं कि आपको नॉन इसेंशियल मूवमेंट ही आप पर रोक लगाई गई है कि आपको अगर कोई बिना वजह आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप नहीं निकल सकते, उस पर रोक लगाई गई है। हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, आपका एग्जाम है या शादी में जाना है या हेल्थ चेकअप का कोई इशू है, हॉस्पिटल जाना है या दवाई लेनी है, राशन लेना है, कोई और ज़रूरी सामान लेना है, तो उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। अब बात करते हैं बाजार की। पुलिस यहाँ पर कठुआ में कह रही है कि यहाँ पर आपको 2 बजे के बाद बाजार बंद करने हैं, लेकिन वहीं हमारे सीनियर जो हैं ललित खजूरिया जी, उन्होंने जब डीसी कठुआ से बात की, उन्होंने सीधे सिरे से नकार दिया पुलिस की उस अपील को। उन्होंने कहा कि पुलिस को शायद अभी सारी चीज़ें पता नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि दुकानें बंद करने का कोई ऑर्डर नहीं है, कोई किसी तरह का आदेश नहीं है। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि कन्फ्यूजन जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बीच बना हुआ है। आखिर क्यों बना हुआ है ये कन्फ्यूजन, जिस वजह से पब्लिक जो है वो हैरास हो रही है। आप यकीन मानिए कि पिछले 2 हफ्ते जो दुकानें बंद हुई, जो आदेश दिए गए, 100 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया गया कि व्यापारी वर्ग को 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उस पर काफी बवाल हुआ। हमने लगातार उस मुद्दे पर खबरें की। हमने बाकायदा एक कॉर्पोरेटर हैं राजेंद्र जी, उनको भी पक्ष रखा। उन्होंने बाकायदा पूरी तरह से समझाया कि किसी तरह का दुकानें बंद करने का आदेश नहीं है। हाँ, अगर आपको दुकान बंद करनी है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिर बाकी जो अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, उनका जो अपना एक सपोर्ट कॉल है इस कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की सहयोग में, आप अपने लेवल पर बंद कर सकते हैं। पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है, पुलिस के पास कोई पावर नहीं है कि आपको पुलिस कहे कि आप दुकानें बंद करें। हमने बार बार इस मुद्दे को लोगों के सामने रखा। उसके बाद जम्मू डीसी ने बाकायदा एक बाइट दिया। उन्होंने भी कहा कि दुकानें बंद करने का तो कोई आदेश हमने दिया ही नहीं है। फिर इसमें सीधा क्लियर है कि नॉन इसेंशियल मूवमेंट्स पर आपकी जो है रोक है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। किसी तरह की दुकानें बंद नहीं है। और अब यहाँ पर पुलिस कह रही है कि यहाँ पर आपको बंद करना होगा। आप नियमों का उल्लंघन अगर दुकानदार करते हैं, सख्त कार्रवाई होगी एक्ट के मुताबिक। तो आखिर क्या ये चल रहा है? ये चीजें किसने क्लियर करनी है? ये चीजें किसने बंद करनी है? कौन इस पर जो है ये चीजें बताएगा? आखिर पब्लिक कहाँ जाएगी? सुबह से, या फिर मैं यूं कहीं कहूं कि कल रात से हमें इतनी कॉल्स आ रही हैं कि सर कल 2 बजे के बाद बंद हो जाएगा, क्या नया ऑर्डर आ गया है, क्या ये आ गया है? तो पब्लिक से भी हम गुजारिश करते हैं कि आप भी कम से कम उस जो डीडीएमए एक्ट का जो तहत जो
रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं उस आदेश को कम से कम आप पढ़ लीजिए। जम्मू संवाद पर हमने वो आदेश जो अपलोड करा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। भली भांति आप वहां से समझ सकते हैं कि यहाँ पर नॉन इसेंशियल मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस है। किसी तरह का बाजार बंद करने की कोई आपको हिदायत नहीं दी गई है, इसलिए आप बाजार मत बंद करें किसी तरह का। हाँ, आप ये करें कि कोरोना के तहत जो है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो एसओपीज हैं, उनका पालन करवाएं ताकि भीड़ ना हो, कोरोना के मामले जो है वो फैले ना। मास्क पहने, लोगों को आप कहें कि मास्क पहनकर आए, दुकान पर दूरी बनाकर रखें, जो एक डिस्टेंस बताया गया है 2 गज की दूरी वो बनाकर रखें। और पुलिस अगर आपके पास आती है तो पुलिस, आपके पास एक पावर है, पब्लिक पास एक पावर है कि पुलिस को आप पूछें। हमें पता है लोगों को डर लगता है पुलिस से पूछने पर, लेकिन आपको अपने अधिकारों को समझना होगा और आपको ये चीज जाननी होगी कि किसी तरह का आपकी दुकानें बंद करने का कोई आदेश नहीं है। अब बात रही कठुआ जिले की, तो शायद हमें लगता है कि डीसी कठुआ जो है या फिर डीएम कठुआ जो है, उनको यहाँ पर पूरी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। मीडिया में उनको एक पूरा बयान जारी करना होगा कि यहाँ पर दुकानें बंद करने का कोई आह्वान नहीं है। जो पुलिस ये अपील कर रही है, पुलिस वालों को शायद उन कुछ अधिकारियों को जो जिनकी देखरेख में ये हो रहा है, हालांकि अगर बात करें एसएसपी कठुआ की तो शायद उनकी नॉलेज में तो ये चीज़ है कि यहाँ पर बंद का कोई आह्वान नहीं है, लेकिन उनके जो नीचे जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पर इस तरह का अपील कर रहे हैं, तो उनको भी इस चीज़ में आकर इंटरवीन करना चाहिए और पब्लिकली एक चीज़ बतानी होगी कि आखिर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं नॉन इसेंशियल मूवमेंट पर, ना कि आपकी दुकानें बंद करने की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ना ही ये लॉकडाउन है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। इस चीज़ को पब्लिक को समझना होगा और जो आपके अधिकार हैं, जो कानून यहाँ पर नियम लागू हो रहे हैं, उन्हीं का पालन आपको करना होगा और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का तो पालन आप सबको करना है, बाकी एसओपी का पालन आपको करना है। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद।